अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो का इंतजार आप सब लोग कब से कर रहे थे कि मैंने श्रीनगर कश्मीर से क्या क्या खरीदा है। दैट इज हॉल वीडियो। आज के व्लॉग में आप लोगों को डिटेल में बताने वाली हूँ कि श्रीनगर कश्मीर से मैंने क्या क्या खरीदा है। गनी खान मार्केट का आपको बताने वाली हूँ और साथ साथ में मैंने जम्मू से भी कुछ आइटम खरीदी थी जो इतनी अमेजिंग थी, लेकिन आप लोगों से शेयर करने का टाइम नहीं मिला। तो आज के व्लॉग में आराम से बैठ के आप लोगों से शेयर करूंगी। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को रमजान के पहले जुम्मा की बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आज जब मैं शूट कर रही हूँ, आज जुम्मा है, नमाज हो गई है। आई थॉट फटाफट में हॉल वीडियो जो है बना लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद इफ्तारी सहरी बस इसमें ही सब जा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रमजान का ये महीना बहुत अच्छे से जा रहा है। आई होप आपका भी इसी तरीके से जा रहा होगा। लेकिन मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। आई नो बहुत सारी लेडीज को बहुत सारा काम होता है। फटाफट हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले जो है ना, गनी खान से हम शुरू करेंगे। गनी खान मार्केट से मैंने क्या खरीदा। इस बार मैंने ज्यादा शूट नहीं किया क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था, क्योंकि मैं स्पेशली किसी काम से वहां पर गई थी। क्यूट हील पर सेल लगी हुई थी और सेल पर मैं कुछ ना खरीदूं, बहुत ज्यादा बहुत क्राउड था। लेकिन आपकी मिसबा वर्ल्ड ने जस्ट 600 रुपीज की, क्योंकि उस दिन वहां पर सेल लगी हुई थी रमजान के लिए। बहुत कमाल की फुटवेयर दिखाऊंगी आपको, आप यकीन नहीं करोगे कि बहनी 600 रुपए का है। लुक एट द फुटवेयर। एक सेकेंड, खुल जाओ। ये देख रहे हो आप, अमेजिंग हील। और ये जो होती है ना, पीक सीजन पर आप लोगों को 1500-1600 की मिलती है और मुझे ये जस्ट 600 रुपीज की मिली है। आप इसकी हील देखो, आप इसका जो है ना लुक देखो कि कितनी प्यारी ये लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है। मैं इसको कब पहनूं उसका मुझे बहुत इंतजार है। सबसे पहले मैंने ये खरीदा था 600 रुपए। आप खुशी देख सकते हो कि 600 रुपए में इतनी अच्छी चीज मिल जाए तो कौन खुश नहीं होगा। इतना अमेजिंग है ना, इतना अमेजिंग है। इसकी प्राइस बताऊंगी ना, सेल पर आप लोग शॉक। वो 6 था ना, दिस वन इज 2 फॉर 600 रुपीज सेल पर। दिखाती हूँ जूता, दिखाती हूँ। यस, दिस इज द फुटवेयर। आपको पता है मैं ऐसे वाले फुटवेयर ज्यादा पहनती हूँ क्योंकि मुझे मार्केट चलना होता है। ये कंफर्टेबल भी होते हैं और दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं। और इसमें थोड़ी सी मेरी हाइट भी ऐसे उठती है जूते में मेरी हाइट भी अच्छी दिखती है और ये जो है ना, इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है और इसका कुशन बहुत ही अच्छा है। बहुत जल्द मैं इसको पहनने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ आउटफिट है इसी कलर का, उसके साथ ना क्वाड सेट के साथ पहनूंगी, बहुत अच्छा लगेगा। ट्रैवल में भी अच्छा लगता है ना, क्यूट लगता है। नेक्स्ट जूता ये मैंने वहां पर पहन भी लिया था। मतलब मेरा जो खुद का जूता मैंने साथ लेकर गई थी ना, वो मुझे थोड़ा सा ना वहां पर इरिटेट कर रहा था। सच बात बोलूं तो मुझे नया जूता पहनना था, इसलिए मुझे वो इरिटेट कर रहा था। तो मैंने संडे मार्केट पूरा घूम लिया, उसके बाद भी मैंने बहुत चला, लेकिन इस जूते ने मेरे पैरों में बिल्कुल भी दर्द होने नहीं दिए। इतना कंफर्टेबल। लेकिन इसकी जो प्राइस थी ना, वो लगता है मुझे 13 या 1400 रुपीज थी, क्योंकि वहां पर कोई भी सेल नहीं थी। वो न्यू ही एक स्टोर जो ओपन हुआ था, वहां पर सेल नहीं थी। बट ये जूता वर्थ कंफर्टेबल और ब्लैक है, शाइनिंग है, मार्केट में भी यूज होगा, कॉर्ड सेट पे बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी एक परचेजिंग हुई है श्रीनगर कश्मीर से, गनी खान से। मैंने ना तौबा पड़ी थी कि मुझे फुटवेयर नहीं खरीदते, लेकिन वहां पर फुटवेयर देखकर, ऐसी प्राइस देखकर, बस फिर मेरा मन करता खरीद लो। पता नहीं बाद में मिले ना मिले, बाद में जिंदगानी रहे ना रहे, पहले जूता खरीद लो। मैंने ही नहीं, मेरी नीसीज ने भी फुटवेयर खरीदे हैं। आप लोगों को ना थोड़ी सी क्लिप दिखा देती हूँ जहाँ पर मैंने कहाँ पे स्टे किया। आपको रूम टूर देती हूँ आप लोगों को, और हमने क्या जूते खरीदे वो भी दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ना रूम टूर दे देती हूँ, फिर यहाँ पे बहुत मैस हो जाएगा। अच्छा जी, ये रहा जी बेडरूम। वो सब जो है ना, वो शॉपिंग है, हम अब भी करके आए हैं शॉपिंग। वीडियो मैंने कोई भी शूट नहीं की क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था और कोई भी कैमरा पकड़ने के लिए नहीं था कि मैं मार्केट का शूट कर सकूं, क्योंकि आई मैं किसी और पर्पज़ से थी। यहाँ पे श्रीनगर में वो काम हो गया। ये बेड रहा ब्यूटीफुल सा। यहाँ पे एक चेयर है, एक टीवी है, इस तरफ से कॉफ़ी, चाय, फ्रिज, एक वार्डरोब। अब मुझे ये सब कुछ पैक करना है क्योंकि सुबह हमें जल्दी निकलना है। ये रहा जी, इसमें से मिसेस का भी कुछ सामान है, वो भी साइड कर रही है। कंफर्टेबल भी ये दिखाना। हाँ, जूतों के लिए हमें बहुत स्मार्ट जूता है, बहुत प्यारा। भागम दौड़ी में शॉपिंग करी है। ये किसका है?
ये मुझे लगता है, हाँ ये सबसे जबरदस्त जूता था। ये मैंने भी खरीदना चाहा था लेकिन इसमें कोई साइज नहीं था। ये है जी रमशा का जूता, अमेजिंग, आप देख सकते हो कैट इम्पोर्ट, और इसकी शाइन देख सकते हो। मुझे लगता है समर में भी चल जाएगा क्योंकि ये ना ऊपर से वो इम्पोर्टेड नेट वाला है, ब्यूटीफुल इम्पोर्टेड फुटवेयर। हाँ ये आई जी नेक्स्ट जूता, आप देख रहे हो सिर्फ जूते जूते खरीदे। ये भी जो है ना, ये भी रमशा ने लिया है, लेकिन ये इम्पोर्टेड ना जूती है। ये हमने क्यूट हील से ली थी। और लिया था आपने आपने वो मौका ही देखा। यस, ब्लैक ही फिर से, अच्छा ये पहले लिया था, लेकिन ठीक है उतना भी वो ब्लैक नहीं है ना। हाँ प्यारा है। ये भी कहाँ से, क्यूट हील से लिया था। हाँ मेरा वाला जो सामान है ना, आधा, मेरा वाला आधा सामान जो अभी भी गाड़ी में है वो मैं दिखाई दूंगी आपको, इसी व्लॉग में अटैच कर ही दूंगी। ये भी एक जूता है, ये भी ब्लैक, ब्यूटीफुल क्यूट हील से, ये सब क्यूट हील से लाया। ये भी क्यूट हील से था ना, दिखाना मुझे आप। यस ये भी क्यूट हील से। ताकि सुबह जब निकले ना हम संडे मार्केट के लिए, कुछ ना रहे तो डायरेक्ट फिर हम अपनी फ्लाइट की तरफ ही निकले। खा लो। देखा आपने, मतलब इस बार का स्टे हमारा बहुत अमेजिंग है, बहुत मजा आया। मतलब जैसे जैसे लेडीज लेडीज होती है ना तो बड़ा मजा आता है ना। तो ये चीज हो गया। और जिस चीज के लिए मैं खास खास गई थी, जिस काम के लिए, वो था बट एंड सन का वीडियो आप लोगों तक लाने के लिए स्पेशली मैं गई हुई थी। और उस वीडियो को डेडिकेशन के साथ बनाया ताकि आप लोगों को अच्छी चीज जो है ना बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो, और मैंने पूरी कोशिश की। आई होप आपने वो व्लॉग्स देख ही ली होगी। उनको बता ही दिया था कि मैंने ये मून लाइट शॉल जो वहां से खरीद ली थी, ये जब वहां पे ओपन हुई थी ना, मैंने सोचा था बस अब नहीं, अब ये मैं ही पहनूंगी तो मैंने ये खरीद लिया। अदरवाइज वहां पर और भी बहुत कमाल के शॉल्स थे। मतलब वीडियो कैप्चर करते करते मेरे दिल को बहुत सारे शॉल भा गए थे। इंशाल्लाह ताला सब लेंगे, जो प्योर पश्मीना था वो भी हम इंशाल्लाह ताला जरूर लेंगे क्योंकि वो बहुत अमेजिंग थी। क्वालिटी जो थी ना, चीज की क्वालिटी वो बहुत कमाल की थी। बटन सन का ऑलरेडी मैंने वीडियो सब कुछ कैप्चर किया, नंबर से आप लोग मंगवाना चाहे तो पश्मीना शॉल जरूर मंगवाना, बहुत कमाल के थे। मतलब मेरा मन उन पे अटक गया। और जो उनकी वायरल चीज थी ना, वो थी ये सर की ओढ़निया, जिनको स्टॉल बोलते हैं। ये चीज इन पे ऐसे ना नेट का कुछ लगा हुआ था। ये चीज बहुत सारे थे लेकिन मैंने ब्लैक ले लिया। और ब्लैक लेने का मतलब है आप लोग सेफ हो गए हो क्योंकि बहुत सारे सूट्स पर ये पहनने वाले हो। तो ये मैंने वहां से खरीदा, जो सेल पर थी आइटम्स, ये मैंने 2 वहां से खरीदी है। वहां पे फैब्रिक भी बहुत अच्छा था। मैं बहुत कुछ खरीदना चाह रही थी लेकिन मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी बहुत कुछ देखकर। तो मैंने सोचा नेक्स्ट जाऊंगी तो हम शॉल भी लेंगे। हम लोग रनिंग फैब्रिक जो उनका था ना बहुत अमेजिंग था। जो मल कॉटन के कुछ सूट दिखाए थे भैया ने, बहुत सारा फैब्रिक था, उनसे भी हम डिजाइनिंग करेंगे लेकिन नेक्स्ट टाइम। और संडे मार्केट से मैंने क्या खरीदा, संडे मार्केट से बहुत कुछ खरीदा था। ये कालीन खरीदी थी, ये आपको मैंने दिखा भी दी थी, एक मैंने बिछा भी दी है। तो था चेंज में आसन वो फटाफट सुनन कर ये वाली तो खुदाया अल्लाह, ये वाली कालीन, ओ हो आपको ना ये आपने देखी भी होगी, संडे मार्केट का व्लॉग जिन्होंने देखा ना उन्होंने देखी होगी। ये वाली कालीन मैंने खरीदी थी। एक और है जो मैंने ऑलरेडी अपनी लॉबी पे बिछा दी थी, ये मैं ईद पर बिछाऊंगी, ठीक है। ये वाली खुदाया, ओ अच्छा जी, ये कालीन और एक छोटी गोल कालीन भी हमने ली है, ठीक है। उसके बाद संडे मार्केट में छोटी 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 चीजें इसमें लाई थी। ये कुछ है जो ओढ़नियां हमने खरीदी थी, वो कहाँ गई। ये ब्यूटीफुल सी ओढ़नियां, ब्लैक वन, आपको पता है ये संडे मार्केट के जो व्लॉग है ना उसमें मैंने सब दिखाया। इस बार तो वहाँ पे नंबर्स भी दिए भैया लोगों ने, मैं बहुत इंप्रेस हो गई। एक ही कितना प्यारा है ना, बहुत सुंदर। ये 2, उसके बाद मैंने सोचा ना रमज़ान के महीने में ना ये बहुत चलते हैं दुपट्टे ना, एकदम से सॉफ्ट, ऐसा लगता है कि नेट सा कुछ है लेकिन सर पे ओढ़े हुए भी ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये भी मैंने वहाँ से खरीद, तो खूबसूरत लुक लगा। मतलब आप घर में भी इसको लगाओगे ना, 60 रुपीज़ का था, सोचो तो क्या ही है। ये मैंने 2-3 दुपट्टे खरीदे थे ताकि नमाज के लिए भी और घर में पहनने के लिए भी ना काम करना था। क्यों शासन बनाऊँ इस लेडीज़न, रमज़ान में तो कुछ ज़्यादा ही खाने बनाते हैं हम लोग, है ना। तो एक ये वाला भी जो ना 60 रुपीज़ का था। कलर देख रहे हो कितना प्यारा कलर है, जस्ट 60 रुपीज़, ठीक है। एक और था, और 1-2 जो था ना मैंने मतलब दिए किसी को, 1-2 60 रुपीज़ गिफ्ट से मैं दिस मुस्लोकान। ये आप देख सकते हो, ये भी जो है ना इस किस्म का
दिस इज़ जस्ट फॉर 60 रुपीज़। ये सब मैंने ज़्यादा लिए थे क्योंकि इस बार कपड़े तो मैंने लेने थे क्योंकि गर्मियों ये सॉरी सर्दियों के ज़्यादा कपड़े थे, वो हमने खरीदने नहीं थे। लेकिन मुझे वहाँ पर ये केप दिख गया था, ये अभी वॉश नहीं हुआ है, ये वॉश करना है क्योंकि ये थ्रिफ्टेड था, ठीक है, ये थ्रिफ्टेड है। ये एक मैंने जो है ना स्टॉल लिया है, केप शॉल जिसको बोलते हैं, फुल ऑन केप शॉल। ये पहनूंगी मैं, बहुत जल्द पहनूंगी ये वाला केप शॉल। इसको लेकिन वॉश करना है, वॉश के बाद मैं इसको फिनिशिंग को भी दे दूंगी, उसके बाद पहनूंगी क्योंकि इनको धोना अच्छे से डेटोल में बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों का हाथ लग चुका है। ये वाला थ्रिफ्टेड था और ये वाले स्टॉल्स पे थे। और मैंने ज़्यादा जो क्रॉकरी ली है, क्रॉकरी अंदर है क्योंकि वो किचन का मेरा काम चल रहा है। किचन रेडी होगा तो फुल ऑन आपको लोगों को ना किचन टूर दूंगी, अपने न्यू किचन की टूर दूंगी क्योंकि अभी बन रहा है, आज भी काम लगा हुआ है, ठीक है। बच्चों का क्या ही दिखाऊं आपको, छोटी छोटी खिलौने उन्होंने वो खोल दिए, आधे तोड़ दिए। मतलब जब मैं आई ना घर, आप लिटरली यकीन नहीं करेंगे, जब मैं घर आई सीधे माही बॉर्डिया ने मुझे गले लगाया, मम्मा हमारे लिए क्या लाया मतलब ये होता है बच्चों का, मतलब ऑब्वियसली केयर करते हैं लेकिन उनको इन्हीं चीज़ों से होता है कि उनको मैं कैसे बहला फुसला के गई थी। बच्चों तुम्हें पार्टी कराऊंगी, मुझे 2 दिन काम के लिए जाना, तुमने बिल्कुल नहीं रोना, घर में किसी को तंग नहीं करना, मैं गई हूँ आराम चैन से। सच में उन बेचारों ने तो मुझे फ़ोन भी नहीं किया कि मम्मा तंग करते ना बच्चे दिन में कि क्या, उन्होंने मुझे ड्यूरिंग काम मुझे कोई भी फ़ोन नहीं आया। मैं आराम से रात को जब मैं होटल पहुँची फिर जाके मैंने उससे बात की, बच्चों ठीक हो, खाना अच्छे से खाया। फिर नेक्स्ट डे मेरी फ़्लाइट थी, जब मैं वापस आई फिर मतलब मुझे सुकून मिला। लेकिन देखिए काम करना इज़ इम्पॉर्टेंट, हमें भी काम करना होता है और मैं चाहती हूँ कि मैं काम करूँ और मेरे बच्चों को मैं वो सब कंफर्ट दे पाऊँ जो सब माँ बाप अपने बच्चों के लिए एक तमन्ना रखते हैं। तो वो चीज़ है तो काम तो करना है, ठीक है। और बैग्स इस बार नहीं खरीदे क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत कुछ था और मुझे वार्निंग मिली थी घर से, अगर से ओढ़ के बैग बूट या अनुत के हैं सुतरा हो न। फिर मैंने ये सब कुछ तो दिखाया भी नहीं, आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब जब व्लॉग देखेंगे ना मुझे डांट पड़ने वाली है, ठीक है। और हाँ, जो आज मैंने पहना है ना ये अबैया, मुझे बहुत प्यारा लगा है, बहुत सुंदर, जस्ट फॉर 1100 या 1500, हाँ इसी किस्म का था। ये जो मैंने लिया है जलालाबाद चौक में है, हूर अटायर करके, उनका मैंने इंस्टाग्राम की रील डाली थी, वहाँ पे मैं इंस्टाग्राम के काम के लिए ही गई थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि उनका जो है ना ऑफर चले हुए रमज़ान में स्पेशली अबैया पे, मैंने सोचा पहन लेती क्योंकि ऐसे मैं नहीं पहनती बट रमज़ान के महीने में मैं डालती हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने डाले थे अबैयात, तो इस बार मैंने खरीदा। उन्होंने सेल लगाई थी 1100 और 1500 कुछ ऐसा ही था, तो मैंने ये वाला खरीदा। बहुत प्यारा लग रहा है पहने, कलर इसका ना डार्क लेवेंडर जैसा कुछ है, बहुत प्यारा क्रिस्टल वर्क है, वो मैंने वहाँ से खरीदा। और इसका ना साथ में ये ओढ़नी भी साथ में ही थी इसके साथ में, तो ये मैंने आज पहन भी लिया वीडियो में। और जो मैंने जम्मू से चीज़ें खरीदी जो आपको नहीं बताई वो पहले बताती हूँ क्योंकि वो आप लोगों को ईद के लिए बहुत बहुत फ़ायदा देंगे, रमज़ान के महीने के लिए बहुत फ़ायदा देंगे, बहुत फ़ायदे की चीज़ है। कौन वो दीज आर द सूट्स, इतने अमेजिंग सूट्स मैंने इस बार खरीदे ना कि आपका बस दिल ही खुश हो जाएगा। दिखाती हूँ, एक्चुअली मैंने जाकर नहीं खरीदे, अगर मैं गई होती तो मैंने वीडियो ज़रूर बनाया था। मैंने उनका ऑनलाइन ही, भैया ने मुझे कॉल करा, बताया कि नया कुछ आया है तुम देखोगी क्या। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे पिक्चर सेंड करी, मैंने सेलेक्ट करी, मैंने कहा मुझे भिजवा दो क्योंकि बहुत अच्छे टेलर के खर्चे बच जाते हैं। और क्या है, मतलब रिक्वेस्ट डालेंगे कि रूबी दुपट्टा का आप लोगों को फुल ऑन एक लाना चाहिए क्योंकि समर स्टॉक पहला क्या है ईद के लिए बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं। तो वो मैं रिक्वेस्ट आप रखेंगे कमेंट बॉक्स में, तो मैं देखूंगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलेंगे तो मैं जाऊँगी वापस से उनको बोलूँगी भैया दिखा दो अच्छे अच्छे स्टॉक, क्योंकि वो दिखाते वहाँ पे अच्छा अच्छा माल तो मुझे खुद खरीदना पड़ता है। ये दिखाती हूँ, पहनकर दिखाने वाली थी आप लोगों को, प्रॉपर से पिक्चर्स ना अटैच कर दूँगी मैं। ये चीज़ है अमेजिंग फैब्रिक, ये इसकी नेक लाइन है, अंदर से इसका लाइनिंग इतना सॉफ्ट लाइनिंग लगा है, मतलब फील ही नहीं हो रहा है कि लाइनिंग लगा हुआ है। ये इसके खूबसूरत से पाकिस्तानी पैटर्न के स्लीव्स हैं और नीचे इसका जो है ना ये दामन पे भी काम है। इसकी लेंथ शर्ट की जो अप्रॉक्स 35 इंचेस है, शॉर्ट लेंथ की शर्ट है। और नीचे से जो बॉटम है ना इसका लूज बॉटम, आई थिंक 12 to 13 इंच का पांचा, नीचे बहुत ही ब्यूटीफुल सी डिटेलिंग हुई है। कपड़ा इसका मक्खन मलाई है, इतना प्यारा ये है। और प्लस इसके साथ दुपट्टा भी है। जब भैया ने मुझे इसकी पिक्चर डाली ना, भैया ने बस एक पिक्चर डाली, मैंने बोला साइज है, बोला क्या चाहिए मुझे, मैंने कहा मुझे एक्सल चाहिए या फिर डबल एक्सल, जितना लूज होगा चलेगा, मैं टाइट भी करवा दूंगी लेकिन टाइट नहीं होना चाहिए। तो भैया ने कहा ट्रिपल एक्सल है। रूबी दुपट्टा का मैं नंबर स्क्रीन पर दे रही हूँ, अदरवाइज आप सब लोग जानते हैं, और फतू चौगान में इनकी शॉप है, मैंने इनका बहुत बार वीडियो बनाया, बहुत से लोगों को बहुत पसंद आता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें बताओ वहाँ पे क्या है। यकीन माने भैया ने कहा मैंने एक दिन माल डलवाया है, विद इन 3 to 4 days पहला ही जो है स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है समर का। दूसरा सूट दिखाऊं,
इतना सोफेस्टिकेटेड, इतना डेलिकेट, इतना कमाल का, और फैब्रिक देख रहे हो यूं ऐसे ऐसे पकड़ा जा रहा है। मैं अगेन पाकिस्तानी स्टाइल की कुर्ती, ये इसकी नेक लाइन है इतनी खूबसूरत, ये इसके स्लीव्स हैं, दिखाती हूँ अच्छे से दिखाती हूँ स्लीव्स, ताकि मेरी बहनें ना मज़ा कर सके। बस देख कर इतना मज़ा आता है। मैंने फोटो जब देखी था ना, मेरा था कि मैं कब इसको मंगवाऊँ, लेकिन भैया ने मुझे डिलीवरी जो है बहुत जल्द करवा दी इन सूट्स की। ये इसका जो है ना स्लीव्स है, डिटेलिंग है वो कुछ ऐसे है, एम्ब्रॉयडरी इसका करी हुई है, और इसकी लेंथ भी शॉर्ट लेंथ की कुर्ती, लूज बॉटम, ताकि आप लोगों को कोई टेंशन ना रहे। ये मैंने एक शर्ट लाई है डबल एक्सल, इसके स्लीव्स कुछ इस किस्म के हैं, कुर्ती जैसा होता है ना, जेंट्स कुर्ती स्टाइल, कॉलर, और नीचे जाके जो है ना इसके वापस से एम्ब्रॉयडरी है, फ्रंट पे भी और इसके बैक पे भी यही एम्ब्रॉयडरी है। ये कुर्ती लॉन्ग कुर्ती है, जीन्स पे बहुत अमेजिंग लगेंगे। बहुत जल्द इसको पहनूंगी क्योंकि जम्मू में बहुत गर्मी हो गई है। जो मैंने विंटर कपड़े पहने पूरा पहनने का मौका भी नहीं मिला और गर्मी आ गई। ठीक है, ये चौथा है। इतना अमेजिंग फैब्रिक क्वालिटी आप लोग इमेजिन कर सकते हो। थोड़ा यू सूट चाहिए। इसके अंदर लाइनिंग नहीं लगी, बट इसकी नीड ही नहीं है लाइनिंग की। दिस इज द सूट। डिटेलिंग आप लोग छोटी छोटी डिटेलिंग भी जो है देख सकते हो। ये आप देख सकते हो स्लीव्स कितने प्यारे, एकदम से लूज कुर्ती काइंड ऑफ स्लीव्स। इसकी लेंथ भी शॉर्ट है, अप्रॉक्स 35-36, बस इतना ही जाएगा। इतना प्यारा लग रहा है ना, इतना सुंदर लग रहा है, मुझे बहुत सुंदर लगी है कुर्ती। और ये सिर्फ कुर्ती नहीं है, इसके साथ इसका बॉटम बिल्कुल एकदम जो मैंने आपको पहले बॉटम दिखाया ना, वही बॉटम है, लूज बॉटम, बेल बॉटम शेप की, और नीचे से इसके ऐसे डिटेलिंग की गई है। TRP विद दुपट्टा है ये, मतलब फैब्रिक, फिर उसके बाद टेलर्स झंझट, उसके बिना इतना प्यारा सूट है, इतना ठंडा ठंडा है। और इस दिन मैं सिंगल कश्मीर में थी ना, उसी दिन मेरे पार्सल मिल गया था, लेकिन अब मैं जब आई तब मैंने देखा, आई थॉट इसको जो है ना हॉल वीडियो में ही डालती। तो बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कमेंट बॉक्स में, बहन तुमने इतना फैब्रिक लिया है, कब स्टिच करवाओगी? मैं क्या करूँ मेरी बहनों, टेलर्स इतना को पाए हैं अब्दुल भाई के पास, तो इतना क्राउड है कि मैं वहां पर बात भी नहीं कर पाती, उनको समझान भी नहीं पाती, फोन करने पड़ते हैं। अब क्या ही मैं आपको बोलूँ, मैं कितने दिन में अब्दुल भाई को फोन करती हूँ। सूट कुछ आ गए हैं, मैंने आपको कहा था कि थोड़ी सी झलक दिखाऊंगी। जो हमने मोरक्कन सिल्क लिया था ना, वही नाम था ना कपड़े का, जो हमने परगाल कलेक्शन से लिया था, आप लोगों को मैंने व्लॉग शेयर किया, और मैंने नेट का कपड़ा लिया था अलग से कि उसको हम डिज़ाइन ही करेंगे। अब्दुल भाई ने अमेजिंग सूट बनाया है, लेकिन इस पर अभी भी दुपट्टा नहीं है। दुपट्टा मैं जाऊंगी लाऊंगी, दुपट्टा होगा तभी आप लोगों को लुक दिखाऊंगी। अमेजिंग सूट ये बना है, और जो ओम्ब्रे इफेक्ट है उस पर भी काम हो रहा है। कारियन सूट कार हाउ भी मैंने कल पड़े हुए थे, बोझ ना पड़े। बट मेरी बहनों, अगर मुझे खुद स्टिचिंग आती है ना, तो मैं रातों रात मतलब विद इन नाइट में कपड़े स्टिच करके नेक्स्ट टाइम आपको दिखा देती नेक्स्ट वीडियो में। बट ये मेरे तक है ही नहीं, मुझे टेलर्स का वेट करना पड़ता है। मुझे लगता है मुझे कोर्स करना पड़ेगा, मुझे स्टिचिंग सीखनी पड़ेगी। क्या बोलते हो? मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि इफ्तारी बनाना, सहरी बनाना, रोज़ों में मैं बहुत थक जाती हूँ, नहीं। ये खुशकिस्मती है हमारी कि हम बना पा रहे हैं। मतलब ये रोज़े कब किसको क्या नसीब में होगा पता नहीं होता। हमारे नसीब में इस बार के रमज़ान के रोज़े हैं, वही बहुत बड़ी नियामत है हमारे लिए। लेकिन काम तो काम है ना, मुझे अभी इफ्तारी बनानी है, साथ साथ में सहरी का भी जो होता है ना सारा शेड्यूल बनाना होता है। सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है, एग्ज़ाम है, वीडियो एडिट करना है, अपलोड करना है, समझ सकते हैं आप। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों ने ज़रूर लाइक करना। आप लोग लाइक करेंगे तो आपकी मिसबा वर्ल्ड को बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों के लिए बहुत जल्द आने वाला है, समथिंग स्पेशल, बहुत अमेजिंग, ताकि आप लोगों के रोज़े, आप लोगों की जो ईद की शॉपिंग है वो सबसे ईजी हो जाए। मैं पूरी कोशिश करूँगी। ईद बास्केट्स, बहुत कुछ है बट टाइम नहीं है। मैं अब निकलती हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा रोज़ों की और मुबारकबाद। बहुत जल्द मिलते हैं, बहुत जल्द। ये जो ये मैंने खलारा डाला ना, ये भी समेटना है मुझे। और बिहाइंड द कैमरा बहुत कुछ होता है जो आप लोगों से शेयर नहीं कर पाती। सोचा है मैंने कि एक रमजान का फुल ऑन व्लॉग बना दूं, ताकि मेरी बहनें भी देखे, बोले वाह मिसबा, वाह क्या हो तुम। लेकिन उसका कैप्चर करने का भी टाइम नहीं मिलता है। वैसे लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, क्या मुझे रोज रमज़ान का फुल ऑन फ्रॉम सहरी टू इफ्तारी व्लॉग बनाना चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। इंशा वल्ता ये वटो खुदायो मेनो।